छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और हजारों काम रोक के बेटी का विवाह कर देना चाहिए। जब बेटी विवाह के योग्य होता तो देखो पुष्पेंद्र ने कहा था कि उससे शादी वाले चुटकुला को सुना दो, तो देखिए वो एक प्रेरणादायक बात भी है। हंसी की तो है ही, लेकिन प्रेरणादायक इसलिए है। एक बात मेरी सब ध्यान से सुन लेना, कमजोर खा लेना, कमजोर पहन लेना, पर जीवन में कभी कमजोर बैठक में मत बैठना। बस कमजोर बैठक में मत बैठना, चाहे कमजोर खानो पच जाए चाहे पहनो पच जाए, क्योंकि सोबत का असर आता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे ही एक नेताजी धुले हुए भट्टी के कपड़ा पहनते थे, 100 को नोट ना रहे तो जेब में। सो कब बड़े आदमी के संग पर गए, कब विधायक के, 24 घंटा उन्हीं के संग रहे, उन्हें पीछे तो राइफल पकड़ लें और संग ही संग डोले। नेताजी क्या करें कि सांझ को दिन मुदे के बाद अंधेरे में घरे उतार जाए, अठन्नी दे बे उन्हें पे ही कि लड़की ब्याह के लें। सोने की घरवाई ने कितना कही कि सुनता ना हो, ये ठलुआगिरी की नेतागिरी में डोनता तुम्हें मालूम है, जो छोरी ब्याह ला हो भाई का उतना कछु हिल्लो है घर में। उनकी तू चिंता मत करे, रेगसा बांध में थोड़ा ही बैठा हूँ, अच्छे रईसन में ही बैठा हूँ, ब्याह करूंगा तो काऊ न काऊ 100 बीघा बाई के यहाँ करूंगा। अब वो भीतर मन मार के रह जाकर तेरा नाव मिट जाए, आगे डाले जिना जान दो 100 बीघा बाओ, कम से कम 50 लाख रुपया मांगे हो ब्याह में। धीरे धीरे और टाइम व्यतीत हुआ, जब लड़की है गई वो 18-20 साल की, तो वो तो आदत पड़ी वही। तो जैसी नेताजी की गाड़ी रुकी तो बिन्ने पर कुत्ता पजामा चढ़ाओ भट्टी को जो लेकर के चले, सो बार पकड़ लो गले मान करो जाओ। बहुत दिन आए गए, देखा जब छोरी को लड़का देखे में जाओगे कौन आए, उन्हें की बिच्चू बात आवट रहे ही ना। सो जाके नेताजी थी कही के विधायक जी बिच्चो जीवन में हमने तुम पे कबू कुछ मांगो ना, जीवन ते सेवा ही करता है, हम पे लड़की ब्याह को तागु ने लड़का दिखवाए दो चलो। नेताजी ने कही बच्चों कबू कछु मांगो न, जब कई तब हाजिरी बजावे तैयार रहे तो चिंता मत करो, आज को दिन तैयार ही नहीं। जाओ नेताजी ने आदेश करोगे जो 10-12 गाड़ी निकालो, सब राइफल पिस्टल रिवाल्वर बंदूक सब गाड़ी में धरो। सब जाकर 10-12 गाड़ी निकल के चली और बिन्ने नेताजी ने जेब में रुपया ना हुए को जाकर बढ़िया कुत्ता पजामा पैरे भट्टी के धगर अगली वाली सीट पे बैठ गए। अब तलाश डोले अहिनु के गांव में कि जी बताओ 100 बीघा खेत के नके लड़का पे आतो, सो कौ लंबे लंबदार के यहाँ ये कोई लड़का हो, सो 100 बीघा खेत पल्ले पर वो, सो गाड़ी मई रुक दी सब। और पासवानों ने कही कि आज तो कोई बड़ी पार्टी आई है। सो जैसे नेताजी उतर के चले, सो लड़का बाप की लंबदार तुम्हारा बालक ब्याकू बताओ। हाँ भैया है तो सही, पर एक हुई लड़का 100 बीघा खेत है। कहना बुद्धा हमें माल में पहले तो पूछ के आए हम। सबरी गाड़ी लान में रुकी और जाकर राइफल रिवाल्वर पिस्टल सेमी बंदूक नेताजी के पीछे। आज बने बड़े आदमी वे। नेताजी मांगो कच ब्याम मांग जाचे तुम्हारी, ए भैया मांग जाचे ना, वही 100 बीघा खेतो बिचौलिया ने की 100 बीघा खेतो आतो है। लड़की के बाप ने की वैसे त्याई राजी है, जो मांगो सो दूंगो, पर 14 साहब 3 किलो सोनो तो मेरी लड़की पे ही है, और तुम मांगो सो दे दूं। उमो बात का जे एक लड़की है, लड़का बाप ने की 3 किलो जी कछु न देवे, 10,000 न देवे तो बहुत है। ठीक है भैया हम राजी हैं, राजी हो, देख लियो तेरी इच्छा से बता दियो, जित 3 किलो तो क्या पक्को का जीवन भर की कमाई चाहिए एक लड़की के ताए तैयार है। अलग जाए कोने में कही के विधायक जी मुंह पे तो कछु इतना जीवन भर सेवा करिए, तो आज ऐसा करो 10-15 हजार रुपया भेंट में तुम्हें बांट दो, मुंह पे का दो। सब विधायक जी लेकर के 10-15 हजार रुपया ले भेंट में दे दिया। भेंट बट गई। अब कही के
तुम काय को मिट रहे हो, मोए काय को मिट रहे हो, मेरे संग आंगे लगन पक्की में तो 1000-2000 आदमी आंगे यहाँ दावत करो है तो आधे तो बाम मिटले हुए ता तो तुम्हारो ही है, वो तो जो छोरी पे हतो गेला पिछला सब तैयार होई है, वो का करनो है लगन पक्की महीने ले लियो घरे। अब लड़का है बापन की सही बात है बच्चों, यहाँ खाम का जाके संग जे आज आए इतने आदमी और ज्यादा लगन पक्की आ गई तो 4-6 हजार की भीड़ आ गई तो मैं दरबार जो वैसे मिट जा, ठीक है मैं तो मही ले लूंगा। अब जो बता बारात कितनी आ गई तैसा भोजन बनवाऊं। लड़का है बाप ने की बारात में तो चौधरी साहब लगभग 500 आदमी आएंगे। 500 ही ना तुम 5000 आ जाओ तो का फर्क हुआ, चले गए। अब जाकर वे लौट के पहुंचे, अब घर में जाता मैं हिम्मत हाथ पे में और वो घर पे ठाणी छत पे या को नाव मिट जाए, 2-4 बीघा ढूंढे हो ना ढूंढे हो, छोरी की नारे ने कटवाया आवे वैसी। तो जो वे उतर के गाड़ी में तो चले कुत्ता झाड़ के कि देखे आए नीचे आ जा, तेई किस्म का 100 बीघा कहता है एक ही लड़का 3 मंजिल तो मकान। तू मरो न जा झूठ बोलवे में तो चेटका बज जाते ही जमाले में 100 बीघा खेतवा मांगे हो कितो। उनकी तो चिंता मत करे महारानी, तो इतिहास जोड़ रहा हूं वो बस तू अपनी जगह पर टिकी रही है, जाई के घर ब्याह न करो तो वो तो कहिए का बैठो ही का में अच्छे में ही बैठो। अब जाके लड़का वाए तो खबर करवाई कि चौधरी साहब सुनो, बारात की खातर करनी हो तक कागज पर लिखवा दियो का खानो है। सुबह लड़का है बाप ने की कि भैया जी बताओ तुम खातर करो है कैसी, बाबू तय कर लो। लड़की के बाप ने की तय राजी है, सो बता दो तुम काका व्यंजन बतावो है ताय बनवा दूंगा। नहीं बेच जी लड़की ज्यादा भेजना पैदा भाई तो मैं जाके डस्टोन में 3-3 पातर 9-9 घोलुआ पस दे गांव में सवरे। लड़का है बाप ने की बिचो दावत की उगन तो कह दी। अब बताओ डट्ठों में जब 3-3 पातर 9-9 घोलुआ एक आदमी पे तो ब्याह में तो ज्यादा ही करे हो। ठीक है भैया दावत की अब हम कचना कह रहे जैसी तुम ना जैसी ना है अब जितने बरातियां शब्द कह दिया प्रत्येक बराती पर 9-9 पातर 27-27 घोलुआ में जाओ के भैया बारात को 9 तो लगो गांव में। सो बारात में हल्ला है वो 9 पातर 27 घोलुआ एक आदमी को पस से जाएंगे। बाराती ने कही के वो कैसे आए तो डांग नीचे थे तेग से तुझे मान लिए जन काका पर बेबे सामान पस से जाएंगे तेना के नाम ना है। हे भैया जन का रबड़ी पर सवाब जन का करे हो वो इतने लड़की के बाप ने 20 बीघा खेत जुतवाओ खूब लंबो और पटेला लगवा दो, एक कमरा लिपवाओ और बात साकर लगा दी। सो लड़की की मेहता ही नहीं की जिका हेरो है कि देख महारानी में तेरे हाथ जोड़ रहा हूं जा में तो दावत बैठे ही और जा कमरा में खावे को सामान धरो जाओ ताते जा लिपवा के तारो तू मत जा तू जा सिर वो चुनना है घरे और बताओ जा में 500 बनवा दो। और जाकर बारात के 2 दिन रह गए। मुल्ला जी ने कही भाई बालकंते को रे चूरन की पुरिया ले आइए कच्चों का ए पागल 27 घोलुआ जन काका 500 जावे का उतर नुकसान होगा तो हजमा कायद करेंगे हैं। है कपड़ा धरे भट्टन पे प्रेस भाई बड़ बड़ी तैयारी करी सज के एक दिन रहे वो सब लड़की की मेहताई ने कही गए इतने आइयो कि कहो कि बारात कल ले आ जाए दरवाजे पे घर में कछु हेलो है 2 कचौरी से कबावे को तेरा नाम मिट जा तेरा मैं तो पहिए लेके जा रही हूँ माँ के। ओ लली चल बेटा मेरे संग सज्जी तो मरे हो ही नाक और कटवा दी पूरे खानदान की। महारानी में तेरे हाथ जोड़ूंगा तो ही भले हाथ जाऊं मैं हारूंगा का उसी इतना तू यहीं बैठी रहा प्याज जाई घर करके दिखाऊंगा तो ना। अब भैया पास बने गो लिपे गो साकर लग गई। एक दिन रह गो सो बिन्न नेताजी ने नई लड़का जब पुष्पेंद्र बार 15-20 बुलाए अर्जुन बार गए रे बाल को आओ कि का एक ठेली घोलुआ लाओ भर के एक ठेली भर के घोलुआ मंगवाए कि अब कब एक ठेली पातर ले आओ पत्थर मंगवा दी और जाकर पत्थर उतरियो घोलुआ उतरे बा कमरा पे तो वो फिर आई गई। बताइयो जिकाए कि जो घोलुआ पातर है चोइना में का जरे हो तेरे नाम बिटिया तेरे पश्चिम कचौरी ना घर घोलुआ पातर ठेली की ठेली उतर रहे हैं कि मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ तुमने का देख तो ले मैं तेरी किस्म रेगा सामान में कबू ना बैठो तो चतुरन में ही बैठो तू देख तो सही ब्याह जाई घर हो तो ना
और जाकर बारात चली सज के। ए भैया एक दिन पहले तो खानो बंद, काउन नहीं खाओ, अपने घर रोटी नहीं खाई। भैया खाने का तुम्हारी सम बेबे सामान आएंगे तना के नाम ना है। जाकर बारात आई, सुबह पंडित बुलाए दो है लड़की के बाप ने, एक काम करियो जितनी देर में दावत खेत में पसी जावे उतनी देर में ब्याह पढ़ के तैयार कर दियो, जो मांगो सो ले लियो। उनकी चिंता मत करो, हम तो एक ही घंटा में कर देंगे काम सब। सो लड़का तो उतर के को घर को, और लड़की के बाप ने बादना और ज्यादा रेशम को कुत्ता पैर को डार प्रेस को अंगूछा, तब कि चौधरी साहब कह दो अपनी बारात भोजन को बैठे। भैया बारात जाकर बिछौनन पे बैठे, एड़ के बाद कसी आए। ओरे अच्छा जी बता नंबर कालंग लगा रहे हो, 27 गोलू आएंगे कितना दिखावे। लड़की की मेहता में चेटिका बज्जा जागी, बताओ घर में 5 सिर पूरी ना सिखवाई हो, 27 गोलुआ पस्ते जाने भगवान को मुंह दिखावे लाग नहीं रही मैं तो जाकर कई लड़कन थे नई नई उम्र के बालक पकड़े ऐसे कर लला रहे, एक बार में एक ही घोलुआ पस्सी हो, एक बार में एक, और घोलुआ के पस्से जाने 27, तो 27 घोलुआ पस्से गए धीरे धीरे करके तो तक 1 घंटा है वो। और बरातिया चारों लंग को हाथ मीड़े, देखिए तू नंबर कालंग ते आवे पहली चोट दही आ सकत है, कोई कह रहा ना रबड़ी आ सकत, ना रसगुल्ला पहले आएंगे हैं, कमरा सब भरे डरेंगे। बारात जब बैठी 27 घोलुआ पस्से गए, फिर 9 पातर पस्सी गई एक एक पे, तो तक पंडितन ने ब्याह पढ़ के तैयार कर दो। उतर लड़की को ब्याह संपन्न भो, और जाकर घोलुआ पातर पस्से, तो वह लड़की के बाप ने नेताजी ने कही एक बरातिया से पूछी कि बताओ जा मैं लड़का को बहनों ही कालंग है, और तुमन देखी हुई और न देखो तो अब अजमा लियो। बहनों ही जब सारे के ब्याह में जावे हो बादना तो वह ठाटे ही अलग होंगे, वो बाद सिगरेट जरूर जोर है, पान लगा के। भैया चारों तरफ देखत गए, सो कई को बे बैठे सब पहले नंबर पे, तो और तो बारात बैठ गई, जूता उतार के बहनों ही बैठो जूता पहने, बन ना उतारे। सो नेताजी चले गए गुस्सा में, से अंगूछा जालंग को कबू जालंग डाले, जालंग को जालंग जाके तो बहनों ही को गलेबान पकड़ के उठा लो अलग। अरे तो बैठे हुए की तमीज है, कितो कमजोर जानो मोए, जे सबे बरातिया जूता उतारे के खांगे, तू जूता पहन के खावे तो एक थाप दई गालम में सकते। जो लड़का के बहनों ही बथाप परी, ए भैया लड़का ने की मेरे बहनों ही मारो है, लड़का बाप अपू ठाड़ो मेरे दमाद में थप्पड़ मारो, इतनी बड़ी बेइज्जती करी है। चाचा ताऊ वे सब संग ठाड़े गुस्सा के मारे रहेगा, भैया बहुत मरबे उठो नारो बे हमारे दमाद तेरे में थप्पड़ मारो है। लड़का बाप ने कही कोरा ना खानो तेरे नाम, लड़की के बाप ने की खराबत को घूरे पर फेंकवा दूंगा, चौराहे पर बटवा दूंगा, पर कोरा ना खाऊं तुम्हें। ए भैया जाखन झगड़ो परो दोनों लगते हैं, पूरी बारात जाखन ठाड़ी भई। सो लड़का बाप ने कही कि अगर बात मारो खबरदार तो मैं छोड़िया विदा कर दम, मैं कोई ना तो ना छोड़िया बिल्कुल तैयार है, कारम बैठा रो भैल, और त्या ना तो ना एक बेरो मेरो ना 10 बेर बोलो। लड़की तैयार है, कारम बैठवा दी। बारात ने की तेरा सत्यानाश जा, लड़का के बहनों ने कैसी रेड़ मारी है भैया, सब सामान रह गए थे, कछु नहीं पल्ले पर पाओ जन काका सामान है उनके नाम होना है। अरे जब पास से तारो दे, तारो लगा दे, और कल सारे भूरे पर फकवा दूंगा, सब सज्जा खेत में डरवानो पर पज्जने न खवाऊंगे कोरो। लड़की विदा करके गाड़ी में बैठा दई, तब गई महारानी उतरे, देख ले छोरी बाई घर कर दी, जे कमा पाओ मैं जिंदगी में। ध्यान रखना, अच्छी बैठक में जीवन में बैठना, कमजोर बैठक में मत बैठना, नहीं वो ही आएगा जो तुम जिस बैठक में बैठोगे वैसे। चतुराई ये रही। तो आज